जय माता दी। अब तो ये भूल आप भी मत करना, वरना माँ नाराज हो जाएंगी, और जब माँ नाराज होती है तो भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। एक छोटे से गांव में ये बात हर कोई जानता था, लेकिन एक लड़की थी जिसने इस बात को मजाक समझ लिया, और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए आपको पूरी कथा ध्यान से सुननी पड़ेगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शांत सुंदर मंदिरों से भरा हुआ। वहां हर घर में सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा होती थी। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सावित्री था। वो बहुत सुंदर, बहुत होशियार, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, उसे भक्ति में विश्वास नहीं था। उसकी माँ रोज कहती, बेटी माँ का नाम लिया कर, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सावित्री हंसकर कहती, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के समय में मेहनत से सब मिलता है। माँ चुप हो जाती, लेकिन माँ अंदर से डरती भी रहती थी। एक दिन नवरात्रि शुरू हुई, पूरा गांव सज गया, हर घर में दीप जले, ढोल घंटी आरती की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन सावित्री वो मोबाइल में व्यस्त थी, दोस्तों से बातें, हंसी मजाक। उसकी माँ ने फिर कहा, कम से कम आज तो मंदिर चल ले बेटा। सावित्री बोली, आप जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उसी रात सावित्री को एक सपना आया, एक बहुत तेज प्रकाश, और उसमें एक आवाज, बेटी मुझे भूल मत, मैं तेरे साथ हूँ। सावित्री डर कर उठ गई, लेकिन फिर खुद को समझाया बस सपना था, और फिर सो गई। अगले दिन अचानक सावित्री का काम बिगड़ने लगा। जिस इंटरव्यू के लिए वो तैयार थी वो कैंसिल हो गया। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। वो परेशान हुई, लेकिन फिर भी बोली, ये सब नॉर्मल है। नवरात्रि का 7वां दिन था। उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर में कोई मदद करने वाला भी नहीं था। सावित्री अकेली सब संभाल रही थी। पहली बार उसे लगा, काश कोई मदद मिल जाए। उसी रात फिर वही सपना आया। इस बार माँ दुर्गा का स्वरूप बहुत स्पष्ट था, आंखों में करुणा, लेकिन हल्की नाराजगी भी थी। जब मैंने तुझे पुकारा तू आई नहीं, अब जब तू पुकार रही क्या मैं आऊं? सावित्री रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन सावित्री सुबह जल्दी उठी, पहली बार माँ के साथ मंदिर गई, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर, माँ मैंने आपको कभी नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मंदिर में दीप जलाया और वहीं बैठी रोती रही। जैसे ही वो घर लौटी, माँ की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। जिस इंटरव्यू के लिए वो गई थी वहीं से कॉल आया, आप सिलेक्ट हो गए हो। सावित्री हैरान थी, उसे समझ आ रहा था कि ये सब माँ की ही कृपा है। अब सावित्री हर दिन पूजा करने लगी, हर काम से पहले माँ का नाम लेती। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। घर में खुशियाँ, शांति, बहुत कुछ आने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे कभी डर नहीं लगता था। एक दिन सावित्री मंदिर में बैठी थी। उसने धीरे से कहा, माँ आपने मुझे माफ क्यों किया? और मन में एक आवाज आई, क्योंकि तू मेरी बेटी है, और माँ अपनी बेटी से कभी नाराज नहीं रहती, बस चाहती है कि वो उसे याद करे। अगर आप भी माँ को भूल जाते हो तो याद रखना, आज से जरूर करना ये काम, क्योंकि माँ कभी देर नहीं करती है, बस इंतजार करती है कि आप इस बार उन्हें पुकारोगे। जय माता दी लिखकर माँ का आशीर्वाद जरूर लें।